यूसुफ। मैडम उसे जाने दें, हमारे टीचर उसे संभाल लेंगे, मैं कह चुका हूँ। हमें इसका इंटरव्यू लेना होगा, काम में दखल अंदाजी करके हमारे लिए मुश्किल खड़ी ना करें। लेकिन मैं यूसुफ की खाला हूँ, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रही। यूसुफ की कस्टडी के हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए हम आए हैं। और ये बच्चा भी हमें लॉन में अकेला बैठा हुआ दिखा। यूसुफ मेरा और इस घर का सब कुछ है। सुहाल, बात सुनो, सोशल सर्विस वाले आ गए हैं। देखो जैसे भी हो सके यमान का घर से राब्ता खत्म होना चाहिए। सहर या कोई और उसे फोन करे तो उसे कॉल अटेंड मत करने देना। नहीं, कोई गलती हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? इकबाल साहिबा, ये लोग कहते हैं यूसुफ को ले जाएंगे। ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। यूसुफ तब तक हमारी निगरानी में रहेगा जब तक इसकी कस्टडी का मसला हल नहीं हो जाता। इसकी सरपरस्ती का फैसला ये देखकर किया जाएगा कि इसे नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। नहीं, उसे ले जाने नहीं दूंगी मैं। प्लीज ऐसा मत करें। यूसुफ नहीं रह सकता है मेरे बगैर। चाचा, चाचा को फोन कर रही हूँ, उसकी इजाजत के बगैर नहीं ले जा सकते इसे। हमारे पास कानूनी राइट्स हैं। क्या आप बच्ची की शनाख्त और दीगर चीजें तैयार कर सकती हैं? या अल्लाह रहम कर। हर चीज मुकम्मल है यमान, हम इस पर साइन कर सकते हैं। मुझ पर एतमाद करने और मुझे अपनी कंपनी में शामिल करने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया यमान। उठा नहीं रहा वो। बराए मेहरबानी यूसुफ की चीजें तैयार कर दें। खुदा के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, उसके चाचा फोन करने ही वाले होंगे मुझे। प्लीज। अब इसके अंकल भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैडम, आप बच्चे की चीजें तैयार करें और प्लीज हमारे लिए मुश्किल खड़ी ना करें। खाला, खाला, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। मेरी जान, मेरी जान। खाला मत छोड़ना मुझे। खाला, मैं उनके साथ नहीं आपके साथ रहना चाहता हूँ।
बच्चे, मेरी जान। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। ये क्या हो रहा है? कोई मेडिसिन वगैरह दी है क्या? पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने होंगे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सब्र करें, आपको बता देंगे। पता नहीं क्या परेशान ना हो तुम। क्या हो रहा है? कुछ तो बताओ, ये सब क्या हो रहा है? सब चीजें तैयार है ना? जी डॉक्टर साहब, वही करेंगे। रेडी है हम। क्लियर? एक बार फिर रेडी डॉक्टर। रेडी? या अल्लाह, रहम फरमा मेरे मालिक। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा, अपनी रहम कर। या अल्लाह। जूल्स 250 करो। 250 कर दिए। रेडी? जूल्स 300 कर दो। 300 जूल्स तैयार है। क्लियर? जूल्स को 350 कर दो। तैयार है। क्लियर? उस्मान अंकल, संभालो। या अल्लाह, मदद फरमा। सब ठीक तो है डॉक्टर? उन्हें दोबारा अटैक हुआ था। उस्मान साहब की धड़कनें रुक गई थी, मगर अब वो बेहतर है। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर आपको हर बात के लिए तैयार रहना होगा। या अल्लाह रहम। मैं आपको तंग नहीं करूंगा और गेम भी नहीं खेलूंगा। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। खाला, मुझे उनके साथ नहीं जाने दें। मेरी बात सुन, मैं तुम्हारे चाचा को फोन करती, तुम देखना वो फौरन आ जाएंगे ये बात सुनते ही। और ये जो बाहर वाले अंकल और आंटी है ना, वो उनसे कहेंगे कि तुम्हें ना लेकर जाएं। प्लीज उठा लो प्लीज। मुझे मालूम है कि इस तरह के ख्यालात के आदी नहीं हो तुम, मगर मैं चाहती हूँ कि इसे तुम एक दफ़ा ज़रूर देखो। ये वो प्रोजेक्ट है जिसे मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने में बनाया था, मगर हम इसे मामूली सी तब्दीली के साथ कंपनी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ कहो। सोशल सर्विस से कुछ लोग आए हैं यहाँ, यूसुफ को लेकर जाने का कह रहे हैं। क्या? मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा वेट करें, पर वो लोग सुन नहीं रहे। कह रहे हैं कानूनी हक है उनके पास। यूसुफ को उनके हवाले मत करना, मेरे पहुंचने का इंतजार करो। उन्हें यूसुफ को ले जाने मत देना। मेरे अंकल आ रहे हैं खाला। वो रास्ते में है, आ रहे हैं मेरी जान।
यमान यहाँ से जा चुका है, सहर ने उसे बता दिया है। इस इंतजार के लिए बहुत माजरत। आप अंदर चल के इंतजार कर लीजिए, वो दोनों जल्दी आ जाएंगे। आपने देखा यूसुफ कितना रो रहा था, उसकी खाला उसे समझा रही होगी। अगर इजाजत दें तो मैं यूसुफ से बात करना चाहूंगी। क्यों नहीं, आप बेहतर जानती हैं कि यूसुफ के लिए क्या चीज़ ठीक है और क्या नहीं, और वो इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। उसे मजीद परेशान ना करें। चलिए अंदर चलते हैं। होश आ गया है उन्हें, मगर उनकी हालत अभी भी खराब है। वो मिस किराज और आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी मुलाकात करवा देते हैं। नर्स अपने काम से फ्री होकर आपको ले जाएंगी। उनके लिए दुआ करें। हे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र। मैं खत्म हो गई, बर्बाद हो गई हूं मैं। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। देखो तुम मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। हम ऐसा करते हैं कि ताज़ी हवा में चलते हैं। चलो चलें। आ जाओ आराम से। उस्मान अंकल जब हमें देखेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। तुम देखना वो कैसे चलने लगेंगे। इंशाल्लाह। शुक्रिया। जब मैं अपना सर यूं रखता हूँ तो आंसू रुक जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। खाला अंकल अभी तक क्यों नहीं आए? आ रहे हैं वो मेरी जान थोड़ी देर में। यूसुफ का कमरा कहाँ है? इस तरफ है। आप फिक्र न करें, हम सिर्फ बातें करेंगे। खाला कहाँ है यमान? हेलो, वो लोग कमरे की तरफ आ रहे हैं। कैसे रोकूंगी मैं? दरवाजा बंद कर लो। यूसुफ बहुत डर जाएगा इससे। दरवाजा बंद कर लो, तुमसे कह रहा हूं ना। सहर सुनो, इसी वक्त लॉक करो और मेरे आने तक किसी को भी अंदर आने मत देना। ठीक है। खाला की जान, बिल्कुल बात नहीं करना तुम। अच्छा खामोश रहना। सहर मैडम, सहर मैडम। खाला बिल्कुल खामोश रहो। आप सुन रही हैं? सहर मैडम, मैं अंदर आ रही हूँ। सहर मैडम, हमारे लिए मुश्किल खड़ी ना करें, प्लीज दरवाजा खोल दें।
मैडम, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो हमें पुलिस बुलानी होगी। देखो सहर, मैं भी नहीं चाहती कि हमारा यूसुफ यहाँ से जाए, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। प्लीज दरवाजा खोल दो। खाला मैं नहीं जाऊंगा। देखिए मैडम, आप हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी परेशानी खड़ी कर रही हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, बिल्कुल डरना नहीं तुम। पुलिस को बुलवा रहा हूँ, आपने हमें मजबूर कर दिया है। बिल्कुल फिक्र नहीं करना तुम, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। खाला साथ है। हेलो, मैं समाजी खिदमत की वजारत से बात कर रहा हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। खाला उनके साथ नहीं जाना है मुझे। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरी जान, मेरे बच्चे। सहर सुनो, इन लोगों ने पुलिस से ताउन मांग लिया है। हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। प्लीज दरवाजा खोल दो। सहर मैडम, आप यूसुफ के साथ अच्छा नहीं कह रही। पुलिस यहाँ आएगी तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होगी। क्या आपने सोचा है इसका यूसुफ पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप चाहती हैं कि वो इससे मुतासिर हो? आप अपने रवैये से इसकी कस्टडी के केस को कमजोर बना रही हैं। यकीन करें, अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो मैं आपकी शिकायत नहीं करूंगा। खाला दरवाजा मत खोलिएगा। खाला की जान, देखो मेरी बात सुनो। ये जो अंकल और आंटी आए हैं ना, ये लोग बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बेहतरी का सोच रहे हैं। मगर मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। तुम्हें थोड़ी देर के लिए बस मेहमान बनाना चाहते हैं वो लोग। मेहमान के बारे में मालूम है ना तुम्हें? मगर मैं उनका मेहमान नहीं बनना चाहता हूँ। मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। देखो, वहां तुम्हारे जैसे और भी बहुत बच्चे होंगे। अच्छा, उनके साथ खेल के घर वापस आ जाओगे तुम यकीन करो मेरा। खाला मुझे वहां ना भेजे।
इंसान का दिल उसकी हथेली में होता है। महसूस कर सकता हूं। अब मैं तुम दोनों की धड़कन सुन सकता हूं। और ये कि तुम्हें मेरे मरने की परेशानी है। तुम बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बातें ना करें उस्मान अंकल। मुझे सिर्फ तुम दोनों बच्चों को अकेले छोड़ जाने का बहुत ज्यादा खौफ है। और शायद मैं अच्छा बाप नहीं बन सका। अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों दिल के अच्छे हो मेरे बच्चों। मैं तुम्हें पहले अल्लाह और फिर तुम दोनों को एक दूसरे के हवाले करता हूं। यही मेरी वसीयत है। मेरे जाने के बाद कभी एक दूसरे को मत छोड़ना, कभी नहीं। मुझसे एक वादा करो, तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे। अली, वादा करता हूं। वादा? अब मुझे सुकून मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता। खाला की जान, तुम डरना नहीं बिल्कुल भी। अच्छा,
तुम्हारे चचा के साथ तुम्हें आकर ले जाऊंगी, डरना नहीं। यूसुफ, यूसुफ कहां पर है? यूसुफ, यूसुफ कहां पर है? मैंने पूछा यूसुफ कहां है? यमान, सोशल सर्विस वाले यूसुफ को अभी यहाँ से लेके गए हैं। क्यों जाने दिया उसे? तुम्हें रोकने को कहा था ना। छीन कर लेकर ले गए मुझसे। मैं जानता हूं उसे कैसे वापस लाना है। यमान, प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाना, बाद में यूसुफ के लिए बुरा भी हो सकता है।
से कैसे ले जा सकते हैं? मेरे ही घर से मेरे भतीजे को कैसे? खुदा के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अगर उनके सामने भी तुमने इतना गुस्सा दिखाया तो मुश्किल हो जाएगी। यूसुफ को वापस कैसे लेंगे? यूसुफ का सोचो, पता नहीं कितना परेशान हो रहा होगा वो इस वक्त। उस पे अगर तुम्हें ऐसे देख ले तो क्या सोचेगा? मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ मत करना जिससे ये सिचुएशन मजीद बिगड़े। उस्मान अंकल, उस्मान अंकल, मेरे अंकल। मैं घर छोड़कर क्यों निकली? मैं आपको छोड़कर बाहर क्यों गई? मुझे बहुत अफसोस है। कुछ देर में डॉक्टर आकर तस्दीक करेंगे। जब तक आप दोनों को बाहर इंतज़ार करना होगा। हिम्मत से काम लें। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है। हौसला रखें। बेटा उस्मान साहब, वो अब नहीं रहे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। हौसला, यहाँ बैठिए। तुम्हें यहाँ कुछ अरसा हमारे साथ रहना होगा यूसुफ।
मुझे। मैं खुद को रोने से रोकता रहा, मगर मैं आंसू नहीं रोक सका। मुझसे नाराज ना हो, लेकिन अब नहीं रोऊंगा, वादा करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा। यमान साहब प्लीज। अंकल, अगर मैं उन्हें अकेला छोड़कर फार्मेसी ना गई होती तो ये सब ना हुआ होता। पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। शायद उस्मान अंकल अब भी जिंदा होते नादरा आंटी। तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली बेटा। जैसे तुमने उनका ख्याल रखा, उनकी अपनी बेटी भी होती तो वो भी इतना ख्याल न रख पाती। अब खुद को हल्कान मत करो। मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आखिर वो बीमार थे, मुझे उनके पास रहना चाहिए था। इंस्पेक्टर, डॉक्टर, पहले डॉक्टर अपना बाकी का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वो अंकल को नीचे ले जाएंगे। हम उन्हें सुबह लेने आएंगे। यमान साहब, इस तरह आप यूसुफ के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। यूसुफ के लिए बिल्कुल मत डरना मेरे जान, मजबूत होके रहना। मुझे छोड़कर ना जाएं। नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे। मेरी जान, हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हें इन आंटी के साथ जाना होगा। अगर तुम इनकी बात मानोगे तो बहुत जल्दी से घर लौट सकोगे, ठीक है ना? चलो वादा करो मुझसे। वादा। मेरी जान, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम डरना नहीं, अच्छा? हम सब तुम्हारे साथ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? ये बात हरगिज नहीं भूलना, हम हमेशा तुम्हारे साथ।
नदीम, अपने सारे वकीलों को आधे घंटे के अंदर अंदर ऑफिस बुलाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नूरकान, ये यूसुफ हैं। खुश आमदीद यूसुफ, आओ अंदर चलें। तुम यहाँ कुछ दिन हमारे साथ रहोगे यूसुफ, डरने की हरगिज़ जरूरत नहीं। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अगर तुम्हें डर लगता है या कोई परेशानी हो तो मुझे आकर बताना। हर बात कर सकते हो तुम मुझसे, ठीक है ना? मिस जहरा जी। सुनो यूसुफ, इनका नाम है जहरा। अगर कुछ भी चाहिए हो तो बिला झिझक इन्हें बता देना। यूसुफ तुम्हारे हवाले। ठीक है। अच्छा, तो आपका नाम यूसुफ है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? यहाँ आपके बहुत सारे दोस्त हैं, क्या आप मिलना चाहेंगे? फिर चले उनसे मिलते हैं। यूसुफ डियर, मैं आपके दोस्तों को बुला कर लाती हूँ। हाँ, आप यहीं इंतजार करें, ठीक है? मैं बस अभी आई, ओके? मैं आपको एयरपोर्ट पे लेने आऊंगा, खाला, फिक्र नहीं करें। अभी कुछ मसरूफ हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मैं आपको बाद में फोन करता हूं। अगर तुम कहो तो मैं सुल्तान आंटी को लेकर आ जाती हूँ। तुम्हें पहले ही बहुत से काम करने हैं, तुम एयरपोर्ट मत जाओ अली, तुम दूसरी चीजें देख लो जाके। फिराद किरास को घर ले जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर। मैं भी किरास के साथ घर जाऊंगी, इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं सलीम के रेस्टोरेंट जाऊंगा, ताजियत के लिए आने वालों के लिए खाने का इंतजाम कर देगा। क्या तुम ठीक हो? इस वक्त तुम अपने आप को संभालो किरास। अंकल तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहते थे। कल घर में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से काम करने हैं, हमें मजबूत रहना होगा। किरास को छोड़ने के बाद तुम फौरन ऑफिस चले जाना, काफी सारे काम हैं जो करने हैं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा इंस्पेक्टर। चलो बेटे। बच्चों, ये आपका नया दोस्त यूसुफ है। यूसुफ कुछ अरसे तक हमारे पास रहेगा। यूसुफ डियर, ये प्यारी सी बच्ची लैला है। खुशामदीद। और ये है सेंक और महरम, और एक ओकान भी है, लेकिन वो अभी छुट्टी पर गया है। चलो अपना बैग मुझे दे दो, मैं आपकी चीजें आपके कमरे में रख देती हूँ। तब तक आप लोग बातें करो। तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बेकार में इंतजार ना करो, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। उन्होंने तुमसे अपनी जान छुड़ाई है। ऐसा नहीं है, अंकल और खाला ले जाएंगे मुझे। कभी नहीं ले जाएंगे, मेरी माँ भी मुझे यहाँ छोड़ के गई है। उन्होंने कहा था अभी आती हूँ, और इस बात को कई साल गुजर गए। बेकार में खिड़की के पास ना खड़े रहो, वो हमें छोड़कर भूल जाते हैं, फिर नहीं आते।
तुम लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो? हम परेशान नहीं कर रहे, इसे पता होना चाहिए। मैं जहरा आपी से तुम लोगों की शिकायत लगाऊंगी। तुम घबराओ नहीं, ठीक है? आपा, नदीम को मैंने वकील से बात करते सुना था। सोशल सर्विस वाले आए और यूसुफ को ले गए। क्या हो गया? सहर अब माजी की कहानी बन जाएगी। यमान का क्या होगा? उसने क्या किया? क्या कर सकता था? पागल हो गया वो। अब चाहे कुछ भी कर ले वो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें उसकी पावर नहीं चल सकती। बेशक वो यमान करीमली है, लेकिन उसके खिलाफ पूरी विजारत है। तो आप कह रही हैं कि वो वापस नहीं ला सकता? नहीं ला सकता। आखिर एक यतीम बच्चे की हिफाजत और उसकी नफ्सियात का मामला है। अगर उसे ले भी आया तो शर्त लगाती हूँ कि मामले को बिगाड़ेगा जरूर। वो अब सिर्फ ख्वाबों में ही देख सकेगा यूसुफ को। हम कुछ देर के लिए सब पे ये जाहिर करेंगे जैसे घर में मातम हो गया है। तुम्हें ये बात जहन में रखनी होगी। यूसुफ, लगता है उसे पता चल गया है कि यूसुफ जा चुका है यहाँ से। अभी अंदर जाके शटअप कॉल देते हैं उसे। तुम कॉफी बनवाओ। यूसुफ को वापस घर लाने के लिए अभी और फौरन एक्शन लो। जो भी जरूरी हो वो सब कुछ करो। वो एक रात भी वहाँ ना गुजारे। हमने इससे ताल्लुक रखने वाले आर्टिकल देख लिए हैं। हम जल्दी दरखास्त दायर करके उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं। हमें एक सेकंड भी जाया नहीं करना। तुम मुझे कह रहे हो कि हम कोशिश करेंगे, तुम इसे करके दिखाओगे। यमान, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी माँ के मरते ही कस्टडी केस फाइल करना चाहिए था। दरखास्त दायर क्यों नहीं की थी? अपने हाथों से अपने भतीजे को उनके हवाले किया और अब इन्हीं हाथों से मैं। तुम क्या कर रहे हो? ये जवाब देने का मौका तो दो इसे। यूसुफ को इस रवैये से क्या फायदा होगा? कुछ तो सोचो तुम। तो क्या केस फाइल करने से कस्टडी मिल जाएगी हमको? पटिशन जमा होते ही उसका अमल शुरू हो जाएगा। आराम से बैठो यहाँ बेटा। तुम ठीक नहीं लग रही, खुद को संभालो बेटा। ऑफिसर अभी तक रोया नहीं है, हत्ता कि मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कैसे सब कर रहा है? मर्द ऐसे ही होते हैं, गम को अपने अंदर ही पालते हैं। वो अपना दुख लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देते। फिक्र ना करो इंस्पेक्टर, कल हर चीज तैयार हो जाएगी। अगर जरूरत हुई तो हम रात भर काम करेंगे। शुक्रिया तुम्हारा। अंकल की वफात पर अफसोस हुआ। उनके लिए दुआ करना। मैं कॉल करके टाइम बता दूंगा, तुम खाना लेकर आ जाना। इसके अलावा कुछ और काम हुआ तो फोन पर बता दूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर। यूसुफ, यूसुफ नहीं आया? अभी कुछ दिनों के लिए वो वहीं रहेगा। ओह, मेरा छोटा सा बच्चा वहाँ अकेला क्या करेगा? वो किससे बातें करेगा? घर वापस कब आएगा? वकील इस मामले पर काम कर रहे हैं। यूसुफ जल्द वापस आ जाएगा। मुझे तुम पर यकीन है यमान, तुम यूसुफ को जरूर ले आओगे। भाई कहाँ पर है? उनको मालूम हो गया? हाँ, अफसोस के साथ। वो ठीक नहीं है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यमान,
यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? तुम वहां छोड़ा यूसुफ को? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं यमान। यूसुफ वहां बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। सहर, यूसुफ कहाँ है? यमान, वो हमारी तरह यतीम खाने में नहीं रहेगा। यतीम खाने में यूसुफ बिल्कुल नहीं रहेगा। तरसेगा, वो वहां तरसेगा। वो उसे मारेंगे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यमान, यूसुफ के साथ वहां कोई भी नहीं है। उसे वहां से लेकर आओ। वो वहां अकेला कैसे रहेगा? कौन उसकी हिफाजत करेगा? कौन उसका ख्याल रखेगा वहां? यमान, उसका वहां कोई नहीं है। नहीं यमान, हमारा यूसुफ वहां बिल्कुल नहीं रह पाएगा। वो बेचारा वहां कैसे रह पाएगा? यमान भाई, ठीक है, सब पुरसुकून हो जाए। यमान, यमान, यूसुफ को वहां से निकाल लाओ। उसे वहां से निकाल लो। उसे निकालोगे ना वहां से? हाँ हाँ, निकालोगे? जिया भाई, यूसुफ एक बहुत अच्छी जगह पर है जिया भाई। पहले की तरह नहीं होते अब यतीम खाने। वहां ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग होते हैं और वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा वहां। जल्द ही लौट आएगा घर। हम नहीं छोड़ेंगे यूसुफ को। अगर तुम अभी नहीं खाओगे तो रात को भूख लगेगी। ये क्या है? क्या तुम खुद नहीं खा सकते हो? हाँ, एक बात कहूँ, ये बहुत ही अमीर बच्चा है, शर्त लगा लो। बेवकूफ बच्चा। चलो आप अपने लिए नई प्लेट ले लो। देखो, भूखे रहना अच्छा नहीं होता। अगर तुम इनकी बात मानोगे तो बहुत जल्दी से घर लौट सकोगे, ठीक है? ठीक है, चलो।
नीचे जा रहा हूँ। खाला, क्या हम लॉन में जा सकते हैं? चले ना खाला, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। यूसुफ को ये कुकीज कितने पसंद हैं। तुमने उसके लिए खास तौर पे बनाए हैं। खुदा तुम दोनों को जल्द मिलाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अली, तुम ठीक तो हो? देखो, मैंने खाना बना के फ्रिज में रख दिया है, खा लेना तुम। किरास ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। मैंने घर के सारे काम कर दिए, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। अपना और किरास का बहुत ख्याल रखना। अच्छा बेटा, अब चलती हूँ मैं। मैं अपनी चाबियां यहीं भूल गया। वो लाउंज में रखी हैं।
कल बहुत से काम करने हैं। मैंने अंकल के दोस्तों और रिश्तेदारों को इत्तला दे दी है। बहुत से लोग चाहते थे उन्हें। कल यहां लोगों का हुजूम होगा। इमाम साहब ने कहा है कि वो जल्दी आ जाएंगे। और कुछ चाहिए तो लिस्ट बना लो, किचन में देख लो, जो भी जरूरी है बता दो। सुबह मैं मार्केट जाकर सब कुछ ले आऊंगा। करो। हमारे वकील ने मुतालिका इदारों में अपनी दरखास्तें भिजवा दी हैं, मगर यूसुफ को आज रात वहां से लाना मुश्किल है। प्रोसीजर वक्त तलब है। ठीक नहीं हुआ ये। यमान, क्या हो गया है ये? आखिर हमारा यूसुफ वहां कब तक रहेगा? मैं नहीं जानता भाभी, मैं नहीं जानता। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी। यूसुफ को तुम अब अपने ख्वाबों में ही देखना। लगे रहो चाहे जो कुछ भी कर लो। कोई अपडेट है क्या? ए लड़के, इस तरह इंतजार करोगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। ओके बच्चों, चलो बेड पर जाने का वक्त हो गया है। सेंग, तुम अपने रूम में जाओ, तुम अपने बेड पर चलो। यूसुफ डियर, अब सोने का वक्त हो गया है। क्या मैं नाइट सूट पहनने में आज रात आपकी मदद कर दूं? क्या ख्याल है? फिर हम दोनों मिलकर आपकी चीजें अलमारी में रख देंगे, ठीक है? मगर अंकल आएंगे मेरे। अगर हर चीज अंदर रख देंगे ना तो अंकल को वेट करना पड़ेगा।
वेट नहीं करवाना। ओके, तो फिर क्या हम इन्हें तुम्हारे अंकल के आने तक अलमारी में रख दें? ये बैग में खराब हो जाएंगे। ये ठीक रहेगा ना? शाबाश, चलो आओ फिर बैग से अपनी चीजें निकाल लो। चलो आओ फिर, अब कपड़े चेंज कर लेते हैं। लाइट जलती देखी तो तजस्सुस हुआ, माजरत चाहूंगा। आप ठीक तो है ना? जैंगर भाई, मेरे लिए एक टैक्सी बुलवा सकते हैं? तुम बहुत खुश नसीब हो, उस्मान अंकल जैसे तुम्हारे मामू थे। उनकी वजह से अब मैं अच्छाई पर यकीन करने लगी हूँ। मैंने देख लिया कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। तुम मेरे अंकल की तरह अच्छे लोगों में से हो। ऐसे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत अहम है। ये आंटी होंगी। अंदर जाओ। उस्मान भाई चले गए। अली, अली, बस चुप हो जाए आंटी, आए अंदर चले मेरे साथ। बहुत शुक्रिया।
गए चले गए उस्मान। मैं उन्हें वफात से पहले नहीं देख सकी। मैं तुम्हारी शादी पर आने वाली थी। मेरा बदनसीब उस्मान भाई, अब उससे कभी मुलाकात नहीं हो सकेगी। वो तुम्हारी शादी देखने से पहले ही चले गए। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। ये वही लड़की है जिसका तुमने बताया था? ये है वो लापरवाह? इसकी हरकत देखो, इसका चेहरा देखो। अब आराम से सो जाओ। गुड नाइट यूसुफ डियर। अंकल, खाला जान, सो जाओ मेरी जान। मेरी जान सो जाओ। हम हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब हैं हम। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। यूसुफ, यूसुफ एक बहुत हसास बच्चा है। आज की रात उसके लिए बहुत मुश्किल से गुजरेगी। पहली रात हमेशा मुश्किल होती है। ऐसा होता है। यूसुफ अपने घर वापस आएगा और देखना जल्द आएगा वापस। वो वापस आएगा। नदीम, बदकिस्मती से एक बुरी खबर है ईमान। बताओ मुझे। लगता है ये मामला जितना हमने समझा था उससे ज्यादा मुश्किल है। अगर तहकीकात के बाद रिपोर्ट हमारे हक में ना आई तो इस बात का इम्कान है कि हम यूसुफ को वापस न ला सके। हमारे हक में क्यों नहीं होगी? क्या मसला है उसमें? बताओ मुझे। यूसुफ प्रोसीजर की वजह से नहीं बल्कि शिकायत की वजह से ले जाया गया है।